हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, पिछले वीडियो में हमने डायरेक्टिंग के एलिमेंट नंबर 1 सुपरविज़न के बारे में लर्न किया था एंड इन दिस वीडियो वी शैल ट्राई टू लर्न मोटिवेशन, द सेकंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। बच्चे, the learning objectives of this chapter motivation, after completing this we shall be able to learn, इसको करने के उपरांत हम सक्षम होंगे अभिप्रेरणा, अवधारणा, इसका अर्थ, इसकी डेफिनेशंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मैस्लो की आवश्यकता, प्राथमिकता, विचारधारा, मौद्रिक तथा मौद्रिक प्रोत्साहन अथवा प्रेरणाएं, फाइनेंसिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग इंसेंटिव्स एंड द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंसिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग। सो लेट अस स्टार्ट। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। बच्चे, एक प्रबंधक का जो मुख्य कार्य है वो संगठन में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को संगठित करके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। यहाँ विभिन्न व्यक्तियों के ऐसे अभिप्राय उत्पादन के मानवीय तत्व जो ह्यूमन फैक्टर है से है, जिसकी कार्यकुशलता पर गैर मानवीय तत्वों नॉन ह्यूमन फैक्टर जैसे मशीन, माल आदि की उपयोगिता आधारित होती है। तो स्पष्ट है कि संगठन में उत्पादन के मानवीय तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि जो मानवीय तत्व है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब प्रश्न उठता है कि उत्पादन के मानवीय तत्वों की उपलब्ध क्षमता का कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाए। तो किसी व्यक्ति की कुशलता का संबंध दो तत्वों से होता है। प्रथम, किसी कार्य को करने की योग्यता, और ऐसा करते ही कार्यकुशलता में निखार का स्तर जो है लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, तथा जो दूसरा है उसका कार्य करने की इच्छा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रथम कार्य है उसके जो कार्य करने की जो योग्यता का जो स्तर है उसको हम शिक्षण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कार्य करने की जो इच्छा है उसको अभी प्रेरणा द्वारा ही पैदा किया जा सकता है, मोटिवेशन के द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। तो मीनिंग ऑफ मोटिवेशन के अर्थ में, जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई ज़रूरत होती है, नीड होती है, कोई वजह होती है कि वो कार्य करे, और ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है उसको मोटिवेशन। तो कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली इन ज़रूरतों को हम मोटिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हंगर, भूख है, किसी को भूख लगती है तो ये क्या है, एक प्रेरणा है, मोटिव है। अब उसको, बच्चे को खाना खाना है तो उसके लिए उसको किचन में जाना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, उस इच्छा को, उसकी जो प्रेरणा है, उसका जो मोटिव है, उसकी जो हंगर है, उसकी जो शांति के लिए, उसके नीड के लिए, उसके भूख को मिटाने के लिए। तो अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत अथवा प्रेरण का अनुभव करवाकर उनमें काम करने की इच्छा को जागृत किया जाता है। तो अभिप्रेरणा जो है वो मोटिवेशन, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के मोटिव शब्द से हुई है, मोटिव। तो मोटिव को हम यहाँ पर देखेंगे। जो मोटिव है उसका जो व्यक्ति में छिपी हुई ऐसी इच्छा शक्ति, जैसे मैंने बताया, उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मैंने मोटिव का एग्जाम्पल दिया, हंगर है, भूख है, ये उसका मोटिव है। अब उस मोटिव को, जो इसकी इच्छा शक्ति से जो उसमें छिपी है, उसको करने के लिए उसको प्रेरित करती। तो इस प्रकार मोटिवेशन का अर्थ है व्यक्ति में छिपी हुई एक इच्छा शक्ति का उसे अनुभव कराना। संक्षेप में अभिप्रेरणा का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्तियों को उनकी कार्य
करने की जो संस्था करेंगे जो कि संस्था के हित में होगा। ज़रूरतों का अनुभव इसलिए कराया जाता है कि उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कुछ कार्य करेंगे जो कि संस्था के हित में होगा। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, डब्ल्यू.जी. स्टॉक ने शब्दों में अभिप्रेरणा का अर्थ उस प्रक्रिया से है जो इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इच्छित उद्देश्य जो कि संस्था के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, यहाँ पर जो संस्था के जो उद्देश्य हैं, इच्छित उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने हेतु लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो लोग हैं उसको मोटिवेट करना, यानी कि मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया जो स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स भी कैन से। नंबर 1, अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव है। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। तो अभिप्रेरणा जो है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो व्यक्ति के अंदर पैदा होती है। सर्वप्रथम व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ आवश्यकताएं जन्म लेती है जिनका प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है, अर्थात उनको संतुष्ट करने के लिए वह कार्य करने के लिए कुछ सोचता है, उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ कार्य करने की सोचता है। तो एक आंतरिक अनुभव, इंटरनल जिसको हम बोलेंगे, एक ऐसा अनुभव है। नंबर 2, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी कि मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसका मतलब कि व्यवहार करने की जो प्रेरणा देता है जिससे वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। यानी कि अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो कर्मचारियों को उद्देश्य प्राप्ति की ओर तो अग्रसर करती है और अभिप्रेरित कर्मचारियों के व्यवहार से स्पष्टता ऐसा दिखाई देता है कि उनका रुझान उद्देश्य प्राप्ति की ओर है। मान लीजिए पदोन्नति अभिप्रेरणा की विधि है। कोई भी व्यक्ति है, उसको वो ऊंचे पद पर जाना चाहता है, हमेशा ही उसका प्रमोशन के लिए इच्छा रहती है। तो जो प्रमोशन है उसकी वो क्या है, एक मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। तो पदोन्नति की इच्छा रखने वाले कर्मचारी निश्चित रूप से बढ़िया जो है निष्पादन का प्रयास करेंगे। नंबर 3, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक अभिप्रेरणा का आशय व्यक्तियों को बेहतर कार्य करने तथा कार्य को सराहने के लिए प्रोत्साहन देना होता है, और नकारात्मक और अभिप्रेरणा से व्यक्तियों को धमकी या दंड द्वारा कार्य करने पर बल दिया जाता है। सकारात्मक में हम जैसे बच्चे को कहते हैं कि बच्चा अच्छे से अच्छे अंक लेकर परीक्षा से आएगा तो उसको साइकिल देंगे या कुछ और गिफ्ट उसको देंगे। और कोई बच्चे हैं कि वो फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनको हम थोड़ा सा डरा कर इसको पढ़ने के लिए प्रेरित जो है वो करते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा करें। तो इसलिए तो मोटिवेशन जो है कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो काम करने वाले तथा जो काम चोर होते हैं, तो जो कर्मचारी काम करने वाले हैं उन्हें पुरस्कृत करके प्रोत्साहित किया जाता है और इसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरी ओर जो कर्मचारी काम चोर या प्रकृति के होते हैं उन्हें पदोन्नति, डिमोशन या सस्पेंशन या टर्मिनेशन आदि का डर दिखाकर प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे लोग सज़ा मिलने के डर से काम करने लगते हैं और इसे हम नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन। नंबर 4, जटिल प्रक्रिया। मोटिवेशन जो है एक जटिल माने कम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके अंतर्गत
जो कम्प्लेक्स प्रोसेस, एक जटिल प्रक्रिया है, तो संगठन में काम करने वाले सभी लोग भिन्न प्रकृति के होते हैं, सभी की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, इसलिए सभी को किसी एक अभिप्रेरक से प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। सभी के लिए, क्योंकि जो मोटिवेशन है इट्स ए वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस। अब एक ही मोटिवेशन जो है, एक ही तरीका सबके लिए काम करेगा ये ज़रूरी नहीं है, और जो संबंधित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें मौद्रिक और अमौद्रिक विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। एंड नंबर 5 है सतत प्रक्रिया। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट्स ए डायनामिक प्रोसेस। तो व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। एक आवश्यकता जो है उसकी पूरी होती है तो दूसरी उसका जन्म ले लेती है तथा सदैव बदलती रहती हैं। एक आवश्यकता के संतुष्ट होने पर दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्रबंधकों को अभिप्रेरणा कार्य जो है सतत रूप से करना होता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। तो थैंक यू वेरी मच।